भाई रोटी खा ली। रोटी खा ली मम्मी? आज मैंने 2 ही रोटी खाई, ज़्यादा नहीं खाई। कॉफ़ी पी है सुबह में। सोचो ये ठंड लग जाए सुबह से। गैस की दिक्कत ऐसे होती है भाई, शरीर को खराब सभी की कर होती है, तुम्हारी भी है, लेकिन हमारे ज़्यादा बढ़ गई। ना। मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। गैस की दिक्कत बहुत खराब होती गैस, कफ और पित्त। है। वात कफ हाँ, को। वात पित्त कफ, वात को गैस बोलते हैं। ये तीनों हर एक इंसान के शरीर में होती है, हर एक इंसान की। अगर किसी को ध्यान नहीं होता ना, उसकी बढ़ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो आप पानी पिया करो, सब में बेस्ट है। तीनों के लिए सब में बेस्ट है कि दिन में कम से कम 5-6 गिलास पानी पिया करो। पानी ही इसको कंट्रोल कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। वरना खाते रहो फिर टैबलेट। मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खाई हैं, और अभी भी दवाइयाँ ही खानी पड़ती हैं मुझे। कितना पानी पी लूँ मैं फिर भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। कभी सिर में दर्द हो जाता, कभी कमर में, कभी पैर में, तो दवाई लेते तो आराम होता। पानी से ठीक नहीं होता, पानी से होता। अगर शुरू से आपको ध्यान है पानी पी रहे हो तो। अगर दिक्कत बच जाए ना, फिर तो भाई दवाइयों से काम चलता है। और अब मैं पानी पीती हूँ बहुत ज़्यादा। और भाई डॉक्टर के पास जाए ना, तो डॉक्टर ऐसे कहते हैं आप तो ठीक हो, आपकी क्या बीमारी? डॉक्टर को तो कुछ, वो चेक करता है तो पता चल जाता है उसको। वैसे तो नहीं पता चलता। जो वो चेक करता है ना, ऐसे बीपी, वो कुछ भी जो चेकिंग होती है, बीपी चेक करता है और कुछ पता नहीं क्या क्या, तब उसको पता चलता है हाँ ये दिक्कत है इसके शरीर में। फिर वो दवाई भी देता है मुझे। वैसे तो मुझे देखते ऐसे कहता तुम्हारे तो कुछ नहीं और क्या हुआ, ऐसे मन में आती है, कहता तो नहीं है डॉक्टर। कैसे नहीं होते, तुम तो वैसे ही दवाई लेने आ गए। तो वैसे ही कोई नहीं जाता भाई, तकलीफ में जाते हैं सब। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ये दिखती नहीं। आदमी बुखार चढ़ जाए, आदमी के वैसे कुछ लग जाए तो वो दिख जाता है, लेकिन ये जो तकलीफ है ना, कफ वाली और वात वाली, पित्त वाली, ये भी किसी को नहीं दिखती। वात बोले तो गैस है, और कफ बोले तो जुकाम। जुकाम। हाँ, जो सिर में चप जाता है उसको कफ ही तो बोलते हैं। वात पित्त और कफ। पित्त। पित्त होती है जिसमें देख पूरी पीली पीली रात की फुंसी हो जाती है शरीर पे, वो पित्त होती है। वो गर्मी ज़्यादा हो जाती है इंसान में, तब होती है वो। तो उसके लिए आपको लस्सी पीनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, उनसे ठीक होती है वो। और ये तीनों है ना जवानी में ही होती है। हाँ, ये ना ध्यान, क्योंकि इनकी और कहीं ध्यान, हैं? आपका और किसी काम में ध्यान हो जाएगा ना जवानी में, तो आपके शरीर पे ध्यान नहीं कर पाओगे। मतलब किसी भी काम पे ध्यान हो जाए आपका, उसके पीछे पड़ जाओगे, आपके शरीर को नहीं देख पाओगे, तो ये ज़्यादा बच जाएंगे। आपको रेगुलर जो खाना पीना रेगुलर करना चाहिए आपको, लेकिन उस टाइम ध्यान ही नहीं होता। उस टाइम यही ध्यान होता है बच्चों को स्कूल भेजना, जिस तरह सुबह सुबह बच्चों का जाता, फिर घर का काम, फिर ऐसे तो भैंसों का काम, खुद पे ध्यान ही नहीं दे पाता आदमी, है ना। इतना बिजी लाइफ हो जाती है, उसके कारण बढ़ जाता है। लेकिन आजकल मैंने देखे हैं सभी बोतल साथ रखते हैं पानी की। सब युवा कोई भी देख लो तुम, कहीं भी जाते हैं ना, बोतल साथ रहती है पानी की। देख लो तुम, कितना भी काम करो पानी पीते रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि पानी ही समाधान है इसका। पानी पीते रहोगे ना तो आप ठीक रहोगे। खाना खाने के आधे घंटे पहले नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद, और फिर से आप सारे दिन पीते रहो, बहुत बढ़िया होता है पानी। तो वही पानी पिया करो, मेन बात ये है। कि तो अभी और हमारे तो वो भी तकलीफ, हम तो हमारी ठीक कर रहे हैं। हमें तो ठीक करने में 10-15 साल लगे और अभी तो और भी दवाइयाँ चलती रहती है। मैं जा रहा था, छोले बोए थे उनमें पानी देने के लिए, उसके लिए वीडियो ऑन की थी। अच्छा, और मैंने यहाँ पर भाषण शुरू कर दिया मेरे वाला। बाद में हमारी कन्वर्सेशन चालू होगी। तो मोरल यही है कि कोई भी घर हो भाई, सब में ही ऐसे होता है। सब में ऐसे। मतलब बातचीत चालू हो जाती तो रिदम बन जाता है, फिर बातचीत करने लग जाते हैं सब, है ना, चाहे कैसे भी हो। मतलब काम धंधा छोड़ के, क्योंकि फ्लैशबैक में चले जाते हैं ना कि तब ऐसे था वैसे था। और ख़ास कर भाई रोटी खाने के बाद, रोटी खाओ ना खाओ, आपको ना पिछली बातें सारी याद रहती हैं, लेकिन आगे का किसी को नहीं पता है। कि तुझे पता तुझे ये पता है शाम तक तो कॉफ़ी पिएगा या समोसे खाएगा या पापड़ खाएगा कुछ नहीं पता तुझे, लेकिन सुबह से अब तक का तुझे पता है तूने क्या क्या या किया। थप्पड़ खाएगा। ना थप्पड़ तो नहीं मारू वैसे तो मेरे बच्चे अच्छे हैं। क्या कहते, सुबह से अब तक का तुझे सारा पता है, किसने क्या बोला, कौन क्या कर रहा है सब कहानी दिमाग में चल रही है, लेकिन शाम तक का नहीं पता तुझे क्या करे। तो यही होता है भाई, पीछे का तो देखो सब, क्योंकि पीछे का टाइम जो निकल जाता है ना सबको याद रहता है, लेकिन कोई
मान लो खुद को इतना बिजी कर ले काम में तो वो भूल भी जाता है। बाकी हम बिजी तो करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को लगे हुए हैं। मैं अभी भूलना चाहती हूँ पिछली बातों को, क्योंकि वो मेरी कोई काम की नहीं है। एक भी काम की नहीं। क्योंकि सारी बेकाम हो, सिर्फ मेरे बच्चे बच्चे काम के कि ठीक है मैंने कैसे भी उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, और सारी ही खराब है। तो मैं खुद को इतना बिजी करना चाहती हूँ मेरी लाइफ में, ताकि उससे मुझे मेरी लाइफ का पता चले, खुद का पता चले। मतलब मोरल ये है, पुरानी चीज़ों को भूल जाए, ताकि आगे तकलीफ का घर ना बने। इतनी गोलियां, इतनी तकलीफ है, हे भगवान। और अब भी मन करता है, अब अगर मुझे 10-15 दिन मिले ना तो मैं हर रोज जाऊँ मालिश करवाने। ऐसा और क्या है? पर कोई नहीं, देखेंगे गर्मियों में, देखेंगे तो गर्मियों में टाइम लगा तब करवा ये के आएंगे। देखो ये जो शरीर है ना, हाँ, शरीर ये यहाँ से इतनी करड़ी हो रखी है मेरी, करड़ी, तो मालिश हो जाएगी ना तो नरम होएंगी ये। हाँ वो तो एक बार हम मम्मी जी को लेकर के गए थे। हाँ तो वो बोल रहा था ना वैसे हो रखी। वो भाई डर गया। बोला आपकी तो सारी नसें ब्लॉक हो रही। ऐसे बोल रहे थे। वो डर गया, भगवान। वो गया डर। मैं डर गई थी। उसने मुझे कहा ना आपकी सारी नसें ब्लॉक हो गई पैरों की, मैं डर गई। मैंने सोचा अब मैं चलूंगी कैसे। मैं तो वही बात है, अभी तो क्या हो रही है, अब से पहले खाटे में बैठना पड़ेगा क्या। फिर बोला नहीं आंटी ठीक हो जाओगे, ऐसे तो कोई बात नहीं है, बूढ़े बूढ़े भी ठीक हो जाते हैं, मालिश करवानी पड़ती है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएंगे तो ठीक। बढ़िया किया, मैं तुमने अच्छी बात ही बताई। डराया नहीं यहाँ पर तो डरा देते हैं लोग, ऐसे दिखा देना किसी को, उनको वो उसके हो गया तो उसके ऐसे बना गया। डरा के मार दिया तो। अच्छा बर्तन धो लेते हैं। ये भगवान ऐसे आदमी है पर डरा देते हैं। मैंने तो बोल के बताया नहीं मेरे ऊपर। ये ऐसे कर दे। ना लगवाए भाई। क्या बोले ना, नस में दर्द है तो आग को वो लगा ले। हाँ। दोनों बैठा है हाँ। और किसी को कितने नस में दर्द हो रहा है, काट दी मतलब टिमला दो है, टिमला काट दी नस में ला दे बड़दा, और नस खुल जाओ, चलो खुल के जाओ बढ़ जा, खुल के जा सारा बढ़ जाओ नस। वो उल्टा काम है कोई बात नहीं भाई, पता है क्या मोबाइल है गांव में, गांव का मतलब शरीर का ध्यान रखो भाई, ये हंसी मजाक के तो चलते रहते हैं, शरीर का ध्यान रखो। शरीर खराब होगा तो फिर कुछ नहीं बचता, अगर शरीर खराब हो गया ना तो फिर इंसान बचता नहीं कुछ भी। तो इसलिए हमेशा शरीर का ध्यान रखो भाई, यही है मोर लोग, कोई अलग मॉडल नहीं। बाहर धूप हो रखी, अंदर हो ठंडक, धूप देख लेते हैं, फिर चलेंगे बाहर। ठीक है, अभी तूफान में है तो एक बाल्टी रखा था पानी में।
गया था इंटरना और पापड़ी है जी वाले तड़के पानी वाला सारे होते मैं तो मेरे को नजदीक हो गया है तेरे के तो से भी आप क्या हो जाएगा दूसरा ही क्या करेगा हो गया ना देख फोटो डोगी मेथी थोड़ा देर अच्छी हो जाए बड़ी फिर खाइयो परोठे मेथी के परोठे खाइयो फिर माँ मेथी के परोठे खाइए फिर इतनी क्या होगी यार? हो बढ़िया हो जाएगा तो ये ज़्यादा होगा ना ये परोठे करता है खाइए मेथी के अभी मैं जाऊँगा इनको मंगवा देती हूँ मंगल भवन अमंगल हारी। ये पहली बार हुआ है कि हमने जो सोया है वो हुआ है। लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मजा तो हाय है। मम्मी हाँ अगर ये चना जो बोया है ना हाँ अगर ये होगा तो अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से। अपन है मकान बोला था तो बांट दिए अम्बा को ले जा घर को ले जा को नहीं छत छत खाने के हो जाए